लेकिन अम्मा को कौन समझाए, तो परेशान बैठी हैं, बता भी नहीं रही है मुझे। वो तो अक्सर से मैंने ज़बरदस्ती पूछा तो मुझे बताया उसने, वरना वो भी नहीं बता रही थी। ज़रूर अम्मा ने ही मना किया होगा उसे। अच्छा, जब भी आंटी कुछ खामोश सी थी। हाँ ना, शहजाद कुछ करे ना ऐसा जिससे वो सिक्योर फील करे, उनको तसल्ली हो कि वो सेफ हैं। अलीना, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मंसूर से उन्हें कोई खतरा नहीं है, इस बात की तसल्ली रखो। वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकता और ना ही इतनी जल्दी। शहजाद ठीक है, लेकिन अम्मा की तसल्ली के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा हमें। तो बड़ी हैं, ऊपर से नहीं समझेंगी, परेशान भी हैं, दोनों अकेली रहती हैं, घबरा जाती हैं कुछ भी हो तो, और उनका सबसे पहला शक तो मंसूर पे ही जाता है। मैं एक काम करता हूँ, उनकी सेफ्टी के लिए मैं एक गार्ड भिजवा देता हूँ जो कि हर वक्त उनके पास रहेगा। अब ठीक है? थैंक यू सो मच शहजाद। क्या खैरो जैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है, so there is no thanks, okay? जो हुक्म। अब अपनी साइड पे जाए, मुझे सोना है। राइट, अच्छा आ जाओ। जी हाँ जी, बस मुझे आपसे इजाजत चाहिए थी। जी बस मेरी हिना की जिद है और उसकी खुशी है, क्या करूं, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा। वो कहती है कि जब अपना घर ले लिया है और अपना घर है तो फिर दूसरे के दर पे क्यों पड़ेंगे आप। जी हाँ, बिल्कुल आया करेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें, आप भी हमें बहुत याद आएंगी। जी जी ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मान गई आपकी मालकिन? अरे उन्हें क्या एतराज होना है बेटा, बस मेरा अपना ही दिल नहीं मान रहा था यहाँ से जाने को। अम्मा, एक तो तुम और तुम्हारा दिल। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें अल्लाह का वास्ते जो बाबा आदम के जमाने का कबाड़ फर्नीचर जमा करके रखा है ना, ये मत साथ लेके जाना, हम नई चीजें ऑर्डर करेंगे। कैसी बातें कर रही हो हिना, ये सब मैंने बहुत मेहनत और चाहत से बनाया है, इससे मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता है, मैं इन्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ बेटा। मेरी बात सुनो अम्मा, क्या फायदा उन यादों को अपने सीने से लगा के रखने का जो सिर्फ दुख और तकलीफ देती है। मुझे देखो, मैं तो फौरन से भूल गई, अब हम नई यादें बनाएंगे। पता नहीं ना, मुझे समझ नहीं आता मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई। मैंने बिल्कुल तुम्हारी तरबियत ऐसे नहीं की थी। और फिर से तरबियत पे आ गई। अच्छा मेरी बात सुने, मैं ना जा करके नया फर्नीचर देखती हूँ इंटरनेट पे, ठीक है? Excuse me? Excuse me? अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, तुम तो शादी के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गई। पहले तो वालेकुम सलाम, और दूसरी बात, तलाक के बाद आप बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी है। जाहिर सी बात है, मैं क्यों टेंशन लूंगी उस बुढ़ी रूह के जाने की। तुम मुझे एक बात बताओ, मैं सोच रही थी काफी दिन से तुम मिल गई हो तो पूछ ही लेती हूँ, तुमने क्या देखा शहजाद में? मेरा मतलब है एहसन के सामने। कहाँ एहसन, कहाँ शहजाद? अब तो ये अपनी
पसंद पसंद की बात है ना, नहीं? आपको शहजाद में खामियां दिखती थी और मुझे नहीं। कहना भी हनीमून पीरियड चल रहा है तुम्हारा, सबको सभी अच्छा लगता है इस पीरियड में। तो मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसका शकी मिजाज मेरे सामने आया और इतनी पाबंदियां, फिर लग पता गया मुझे। ओह, लेकिन मैं तो भूल गई, तुम्हें तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। दूसरी शादी है, तुम करो कॉम्प्रोमाइज, तुम करना। हाँ, आप कब कर रही हैं दूसरी शादी? भाई हम भी तो देखें क्या आप कितना कॉम्प्रोमाइज करती हैं, जो आपने पहली शादी में नहीं किया। बहुत जल्द कर रही हूँ दूसरी शादी, बहुत अच्छे इंसान से। पूछोगी नहीं कौन? इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो बता दें। ऐसा फिर तुम अपना खाना एंजॉय करो, मैं भी बस ऐसी चक्कर लगाने आई थी फूड कोर्ट में। एसन के लिए ना गिफ्ट बनने के लिए दिया हुआ है, मेरे ख्याल से टाइम हो गया होगा, मैं निकलती हूँ। आंटी, ये गार्ड अब से यहीं रहेगा, आपको या अक्सा को कहीं भी जाना हो ये आपके साथ जाएगा। लेकिन बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा भी कह रही हैं और प्रायो जैसी बातें भी कर रही हैं, ये सब आप लोगों की सेफ्टी के लिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, कोई आप लोगों का बाल भी बाका नहीं कर सकता जब तक मैं हूं। जीते रहो बेटा, सलामत रहो। किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन ना हो, कोई गड़बड़ हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई कंप्लेन नहीं होगी सर। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। कोई भी परेशानी हो तो बिला झिझक कॉल कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नूरी, जी बीबी जी। तुम बर्तन धो, मैं अंडा फेंट लेती हूँ, शहजाद के भी आने का टाइम है, जल्दी से बनाए हैं। वाह वाह वाह, क्या बन रहा है भाई? अब तुम किचन में क्यों आ गई? नूरी थी ना काम करने के लिए। कुछ भी नहीं, बस शहजाद को मीठा पसंद है, सोचा है शाम की चाय के लिए कुछ मीठा बना लो उनके लिए। वो तो ठीक है, लेकिन अलीना तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, चंद दिन की दुल्हन किचन में काम करती हुई अच्छी नहीं लगती। कुछ दिन तो रेस्ट कर लेती। हर लड़की का ख्वाब नहीं होता फरवा कि वो अपने घर का काम खुद करे। ये तो तुम्हारी समझदारी है, वरना लड़की को कहाँ अच्छा लगता है किचन में इस तरह काम करना। और एक हिना थी, उसको तो जैसे कोई दिलचस्पी नहीं थी ना इस घर से ना शहजाद से। अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। किचन से भाजो, गर्मी हो रही है, मैं ये मुकम्मल अरे कराती हूँ। हाँ, लेकिन सुनो, कोई काम करने में खड़े हो जाना, जल्दी बाहर आ जाना। और कुछ जरूरत हो नूरी से कह देना, ठीक है? नूरी, नूरी, वो पाउडर लाओ, बेकिंग पाउडर। चलो भाई, ये केक खा के बताओ कैसा बना है। शहजाद, मैं सर्व करती हूँ। वैसे तो आप जो बनाती हैं कमाल बनाती हैं। वाओ, दिस इज सो गुड। चलो अच्छी बात है, अपनी बेगम की बनाई हुई पहली ही चीज तुम्हें पसंद आ गई। गुड थिंग है ना? अलीना, तुमने बनाया केक? जी जनाब, मैंने बनाया। क्या बात है, तुमने तो आप ही को भी पीछे छोड़ दिया भाई। सच्ची? हाँ हाँ। सही कह रहा है, इतना अच्छा केक तो कभी मैंने जिंदगी में बेक नहीं किया। चलो, कुकिंग क्लासेस का कुछ तो फायदा हुआ। वैसे शहजाद, मुझे बहुत तसल्ली है कि इस घर की असल मालकिन आ गई है। अब मैं सुकून से वापस घर जा सकेंगी। आप कहाँ जा रही हैं? क्या मतलब? नहीं शहजाद, मेरा तो एक घर है, मियाँ हैं, बच्चे हैं, कब से मुझे मिस कर रहे हैं वो तो तुम्हारी शादी की वजह से मुझे अपनी फ्लाइट डिले करवानी पड़ गई, वरना तो मैं कब की जा चुकी होती। आप इतनी भी क्या चलती है, कुछ टाइम और रुक जाते हैं, अलीना थोड़ा और सेटल हो जाती है। शहजाद, ये अलीना है, हिना नहीं है। और इसने तो आते ही माशाल्लाह से इस पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली है।
मुझे कोई टेंशन नहीं है। पता है इस घर को ऐसी बहू की जरूरत थी, हलीना जैसी। अच्छा लीना, तुम ये केक तो खा के बताओ, तुमने तो खाया ही हाँ नहीं। हाँ मैं खिलाता हूँ। ये अपना बनाया हुआ केक ट्राई तो करो। You were right about that. नूरी, जी बीबी जी। ये मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाले, ये रख लो। बीबी जी ये तो आपके कपड़े हैं, ये मैं कैसे रख सकती हूँ? हाँ ये मेरे कपड़े हैं, लेकिन शादी से पहले के है ना, मैं अब ये नहीं पहनती। तुम पहनोगे तुम पे अच्छे भी लगेंगे, रख लो। बहुत शुक्रिया बीबी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो। चलो जाओ। तो क्या बना उस रिश्ते का जो तुम्हारे लिए आया था? जब मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी तो अम्मा बहुत घबरा गई, इसलिए उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया। चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन ये तुमने बहुत गलत हरकत की थी ना। सोचो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अपनी बाप की उम्र के शख्स से शादी कर लेती। ऐसा मैंने कब कहा है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये सब तो ना करती तुम। ऐसे मैं बहुत मायूस हो गई थी। और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे साथ हैं। मेरी ताकत और मेरी हिम्मत बन गई। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बस ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी को एक नई उम्मीद सी मिल गई। है ना, मैं और तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कुछ हो। अब होगे भी नहीं। अच्छा खैर, ये सब छोड़े, मुझे बताएं मेरे नए घर कब आएंगे? अरे जब आप बुलाएंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपको बुलाने की क्या जरूरत है, आपका अपना घर है। हेलो, कहाँ खो गए? कहीं नहीं, यहीं पर हूं। ऐसी सोच रहा था कि तुम मेरा छोटे से छोटा काम करना भी अपना फर्ज समझती हो। फर्ज नहीं, इबादत समझती हूँ। आपके काम करना अच्छा लगता है मुझे, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है। वाकई बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। सारी बीवियां ऐसे ही होती हैं। नहीं अलीना, सब बीवियां ऐसी नहीं होती, कुछ हिना जैसी भी होती हैं। तो उसे भूल जाइए। अच्छा ये बताएं कब तक आएंगे? बस आधे घंटे में एक इंपॉर्टेंट ईमेल करनी है। चलिए मैं वेट कर रही हूँ आपका। ओके बाय। लेकिन मैंने आप ही को मिस किया। वो होती तो कितना अच्छा होता। आप ही के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है ना। तुम भी बोर होती होगी, पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करने की आदत जो पड़ गई थी तुम्हें। सही कह रहे हैं आप भी ऑफिस में बिजी हो जाएंगे और मैं घर पे बोर होती रहूंगी। क्या बात है अलीना, तुम कुछ डाउन डाउन सी लग रही हो। सर में दर्द हो रहा है, कुछ खास बात नहीं है। बुखार नहीं है, सिर्फ सर में दर्द है।
मैं नूरी से कहता हूँ कि वो तुम्हें मेडिसिन दे दे। तुम चेंज करो, मेडिसिन खाओ और आराम करो, ठीक है? नहीं, भूल भी गई, आपके ऑफिस के लिए लंच बनाना था, मैं वो बनाऊं? अलीना, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं लंच ऑफिस में ही करूंगा, बल्कि सुबह तुम्हें नाश्ता बनाने की भी जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना भी जरूरी होता है, सिर्फ शौहर का ही रखना नहीं। लेकिन शहजाद, मैंने कह दिया ना, एक दिन घर का बना लंच नहीं लेके जाऊंगा, नूरी के हाथ का बना नाश्ता कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस अपना ख्याल रखो। मैं नूरी से कहता हूँ कि वो तुम्हें मेडिसिन दे दे। थैंक यू। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है